महिला ने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन पुरुष गुस्से से आग बबूला था। उसे लगता था कि बच्चा बोझ है क्योंकि वे एक सुनसान द्वीप पर पले बड़े और उन्हें बच्चे की देखभाल करना नहीं आता। उन्होंने बच्चे को भूख से रोते हुए देखा। उनके दिमाग में बस उसे फल खिलाने का ही ख्याल आ रहा। लूसी ने बच्चे को गोद में उठाया, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस सुनसान द्वीप पर जीवित रहने का सबसे बुनियादी कौशल तैरना, और लूसी के सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन में ही यह कौशल सीखा जा सकता था। 2 महीने के बच्चे ने जल्दी ही पानी में स्वतंत्र रूप से तैरना सीख लिया। जब जैक ने पहली बार बच्चे को पानी में तैरते देखा तो वह चौंक गया और थोड़ा चिंतित भी हुआ। एक दिन जब जैक भोजन की तलाश में बाहर गया तो उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई। वह घबराकर जंगल में भागा। उसे डर था कि लूसी और बच्चा नरभक्षियों द्वारा अगवा कर लिए गए हैं और झाड़ियों में छिपे हुए हैं। उसने नरभक्षियों को देखा और अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के इरादे से जल्दी से हथियार लेने घर भागा। उसे आश्चर्य हुआ जब आधे रास्ते में उसकी मुलाकात लूसी और बच्चे से हो गई। उनकी सुरक्षा के लिए जैक ने द्वीप छोड़ने का फैसला किया, लेकिन लूसी ने मानो अपना मन बना लिया था। उसने चुपचाप सिर हिलाया और वे अपना सामान पैक करने लगे, और लूसी उसका इंतजार करते करते सो गई। पता भी नहीं चला और छोटी नाव किनारे से दूर बहती चली गई। जिज्ञासु बच्चे ने अपने पिता की नकल करने की कोशिश की और नाव को किनारे तक वापस लाने के लिए चप्पू उठा लिया। हालांकि गलती से चप्पू पानी में गिर गया। जब लूसी आवाज सुनकर जागी तो उसने देखा कि नाव बहुत दूर बह गई थी। उसने दूसरा चप्पू पकड़ा और नाव को वापस धकेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नाव बहती चली गई और लूसी मदद के लिए, और लूसी मदद के लिए, और लूसी मदद के लिए, और लूसी मदद के लिए सो सकता था तैरने लगा। पास ही एक विशालकाय शार्क दिखाई। जैक ने शार्क का ध्यान भटकाने के लिए चप्पू उसकी ओर फेंका, लेकिन वो और करीब आती चली। जैसे ही जैक नाव की ओर तैरने लगा, ऐसा लगा मानो वो शार्क का अगला शिकार बनने ही वाला हो। लूसी ने झट से दूसरा चप्पू पकड़ा और शार्क पर वार किया।